ग्रहण करते हुए मोर आवास मोर अधिकार के अवसर पर आदरणीय श्री चिंतामणि जी महाराज माननीय सांसद संसदीय क्षेत्र सरगुजा उपस्थित हो चुके हैं। उनका बहुत स्वागत है। साथ ही उपस्थित है देवेंद्र प्रताप सिंह जी राज्यसभा सांसद, उनका भी अनंत स्वागत है महोदय इस वंदन की भूमि पर। और साथ ही स्वागत है आप सभी जनता जनार्दन का, जो कि इतने विशाल संख्या में आप यहाँ पर आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर मौजूद हैं, पहुंचे हुए हैं अपने अतिथि के न सिर्फ स्वागत के लिए बल्कि उत्साह और उमंग के साथ उस पल के उल्लास में शामिल होने के लिए, जब हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बहुत ही बड़ी सौगात यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ की जनता को, छत्तीसगढ़ प्रदेश को दिया जाने वाला है। छत्तीसगढ़ की माटी में अनेक कला और संस्कृति भी समाई हुई है, इसलिए हस्तशिल्प भी इतना उन्नत है छत्तीसगढ़ प्रदेश का कि विभिन्न स्व सहायता समूह के सदस्यगण जो वहां उपस्थित हैं वे अपने अतिथि को अपने हाथों से बनाए हुए बहुत सारे हस्तशिल्प दिखाई दे रहे हैं, उन्हें प्रस्तुत कर रहे हैं। माननीय मंत्री श्री लक्ष्मी राजवाड़े जी, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी हमारे बीच मंच पर आ चुकी हैं, हम उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। और जो क्षण आप देख रहे थे कुछ समय पहले तस्वीरों में, जब छत्तीसगढ़ के हाथों से जो यहाँ की महिलाएं हैं वो जो साड़ी और जो कपड़े तैयार करते हैं उनका न सिर्फ माननीय अतिथि को उनका अवलोकन करा रहे थे, ये सूचना भी आई है कि उन्हें गिफ्ट भी किया गया है, तो माना जा सकता है कि बहन अपने भाई को गिफ्ट कर रही हैं और सम्मानित भी कर रही हैं। ये अवसर है, ये आपसी प्रेम का, सद्भाव का अवसर है, प्रगति का अवसर है और हमारे लिए आज ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि का अवसर है, जब सुशासन तिहार के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के इस बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक आयोजन को किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी शामिल हो रहे हैं और छत्तीसगढ़ प्रदेश यहां पर उनका स्वागत कर रहा है। माननीय मुखिया हमारे प्रदेश के श्री विष्णुदेव साय जी साथ में उपस्थित हैं और मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण जो कि मंच पर मौजूद हैं। और हम सब के बीच गरिमा में उपस्थिति हो चुके हैं श्री प्रबोध मिन जी माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र लुंड्रा, साथ ही मोर आवास मोर अधिकार के साक्षी बनने के लिए उपस्थित हो चुके हैं श्री राम कुमार टोप्पो जी माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र सीतापुर। आपका बहुत स्वागत महोदय। कहिए भारत माता की। और भारत माता की जय के उद्घोष के साथ ही वो अवसर अब कुछ ही क्षण जब सम्मानीय अतिथियों का मंच पर आगमन हो रहा है, जब वे मंच पर आएंगे हम जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। छत्तीसगढ़ के इस पावन धरा में, जिसे छत्तीसगढ़ का मुकुट कहा जाता है, सरगुजा मां महामाई का मोर अधिकार ऐतिहासिक कार्यक्रम हमारे माननीय अतिथियों के द्वारा छत्तीसगढ़ महतारी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के छाया चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ आज के कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमोस्तुते। दीप ज्योति पर ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर नमोस्तुते। मोर आवास मोर अधिकार महामाया की नगरी में यह पावन पवित्र आयोजन निश्चय ही हम सब इसके साक्षी हैं। यह गौरव का विषय है कि हम सब आज इस कार्यक्रम के साक्षी हैं। माननीय अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर आज के कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की गई। और हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के इस बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर पर पैर पखारने की एक बहुत ही सुंदर कड़ी आप यहां पर देख रहे हैं, जब माननीय मुख्य अतिथि महोदय केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री विष्णुदेव साय जी और मंत्रिमंडल के सम्मानीय सदस्य माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी, माननीय मंत्री श्री ओपी चौधरी जी एवं सम्मानीय अतिथियों के द्वारा पांव पखारा जा रहा है।
ये वे हितग्राही हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनका आवास दिया गया है और आज उनके पांव पखार कर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। सरगुजा की परंपरा पांव पखारने के लिए लाभार्थी हैं उरूप साय कोरबा जी, शन्नी राम जी, सुरेश राम, महल जी, कांता टोप्पो जी, फूलो जी, दिनेश ठाकुर जी, नारायण जी, जाहिर राम जी, बेचन यादव जी, राजू पहाड़ी कोरबा जी। निश्चित रूप से यह परंपरा बता रही है कि हम सब समान और समान हैं। सभी को सम्मानित करते हुए और जनता जनार्दन की सेवा को ही परम धर्म मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इन सभी हितग्राहियों का पांव पखार कर उन्हें उनके बाद अब सम्मान्य अतिथिगण उनका हाल चाल पूछ रहे हैं, उनसे कुशल क्षेम जान रहे हैं और अब मंच की ओर पुनः आगमन हो रहा है सम्मान्य अतिथियों का। मंच पर उपस्थिति हो रही है श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास कृषि किसान कल्याण भारत सरकार। महोदय, मैं आपको बता दूं कि आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की। उनके कार्यकाल के दौरान राज्य ने शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और माननीय मुख्य अतिथि महोदय अभिनंदन कर रहे हैं और जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें अपने मुख्य अतिथि महोदय केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे प्रदेश के मुखिया श्री विष्णुदेव साय जी और सभी सम्मानीय अतिथियों का दोनों हाथ उठाकर स्वागत, वंदन और अभिनंदन। सम्मानीय अतिथियों का छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा अंबिकापुर की इस पावन नगरी में आप सभी का स्वागत है। जिस प्रकार आपने लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री संजीवनी 108 योजना जैसे कई सामाजिक कल्याण योजनाएं शुरू की, ठीक आज छत्तीसगढ़ में आपका आगमन और यह भूमि और सुगंधित हो गई है। अतिथि देवो भव की हमारी भारतीय संस्कृति रही है और आप सभी ने अपने अतिथियों का, अपने पहुना का अपने स्थल पे खड़ा होकर के जोरदार अभिवादन किया, स्वागत किया। और अब वो घड़ी जब हम पलक पावड़ी बिछा करके अपने पहुना, अपने अतिथियों का यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। स्वागत की घड़ियां सबसे पहले स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं ससम्मान श्री विजय शर्मा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री गृह, जेल, पंचायत एवं ग्रामीण। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत ही सौभाग्य के दिन है कि आज हमारे केंद्र के मंत्री जो गरीब मल्ला मकान देने वाला आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी दिल्ली ले चल के आज हमारे छत्तीसगढ़ के गरीब मल्ला उमन के अधिकार प्रधानमंत्री आवास देह खातिर आइन है। मैं आप सबसे चाहूं कि दोनों हाथ से करतल ध्वनि से स्वागत करा और हमन ला सुनना है। हमन विलम्ब भी हो गया हन, इसलिए मोला ज्यादा कहना नहीं है। हमारे पंचायत मंत्री सब बात ला बता चुकी है। कांग्रेस के सरकार में 5 साल तक हमारे गरीब मन के अधिकार छीने गेरी से, उमन के सर से मकान के छत के अधिकार छीने गेरी से और 18 लाख गरीब मन 5 साल में हमारे छत्तीसगढ़ के प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए। और सिर्फ इसलिए कि वो समय के जो मुख्यमंत्री रहीस ओला इसी बात से इतराज रहीस कि योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री के नाम का है योजना में, इतने बड़ा आपत्ति रहीस और 18 लाख गरीब मन के साथ अन्याय कर दिस। और आज ओमन के आह लगिस और आज वो बह गए, 12 के भाव में बह गए, है कि नहीं। तो आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2023 के विधानसभा चुनाव में वादा करे रहे छत्तीसगढ़ की जनता से कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ तो मुख्यमंत्री का सबसे पहला काम होगा मकान स्वीकृति करना। और आप सबला मालूम है 13 दिसंबर 2023 ला हमन शपथ लेहन और अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023
पहला कैबिनेट बैठक बुला के 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति दे देहन और जो राज्यांश होते ओकर व्यवस्था कर देहन। और आज हमार सौभाग्य छत्तीसगढ़ के हमार गरीब मन के कि आज 1.5 साल होते सरकार के, मात्र 1.5 साल, और 1.5 साल में आज हमार आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी जो हमारा सौगात दही प्रधानमंत्री आवास के साथ, ओकर बाद जो पूरा 18 लाख हमार वादा रही प्रधानमंत्री आवास के ओहर पूरा हो जाएगी। एससीसीसी 2011 और आवास प्लस ये दोनों के जेकर भी नाम रही वो सब आज ओमन के प्रधानमंत्री मिल के पूरा हो जाही। एक बाद फिर आवास प्लस प्लस चली। आप सबसे आग्रह है कि आवास प्लस प्लस के भी सर्वे चलत है। अभी फिर 30 अप्रैल तक टाइम रही से 15 दिन बाढ़ी से 15 मई तक होना है सर्वे। तो आप सबसे मोर आग्रह हुई कि जेकर पास में जेकर नाम से 2 व्हीलर है वो भी प्रधानमंत्री आवास के लाभ ले पाही। जेकर नाम में 5 एकड़ सिंचित जमीन है वो भी ले पाही। जेकर नाम से 2.5 एकड़ सिंचित जमीन है या 15,000 रुपया मासिक आय है वो भी प्रधानमंत्री आवास के लाभ ले पाही। तो अगर अभी तक काकरो सर्वे नहीं हो पाई से तो 15 मई तक आप सबसे आग्रह है कि आप अपन नाम सर्वे में जुड़वा लो। सब ला पक्का के मकान मिली। हमारे देश के प्रधानमंत्री के संकल्प है ये देश में हर गरीब के पक्का के मकान होना चाहिए। तो आज वो सौगात देहे पर हमार केंद्रीय मंत्री जी आइन है और हमला सुनना है। अभी सुशासन तिहार चलत है पूरे प्रदेश में और 3 चरण में चलत है। 8 अप्रैल से शुरू हुई से 8 से 11 अप्रैल तक हमारे अधिकारी मन आप मन के बीच में सुझाव पेटी लेके गे रहीन। अपन आवेदन के रूप में अपन समस्या ला सुझाव पेटी में डाले हो, ऑनलाइन भी आपन बताए हो और 12 अप्रैल से 4 मई तक ओकर समाधान हमारे अधिकारी मन करीन है। और 5 मई से लेकर ये मई के अंत तक ये तीसरा चरण चलने वाला है और ये तीसरा चरण में जगह जगह समाधान शिविर लगना है। और हमार मंत्री मन, हमारे सांसद, विधायक मन, हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि मन सब कहीं भी औचक निरीक्षण भी करही, समाधान शिविर में भी जाही और हमन समीक्षा बैठक भी लेथन एक जिला में। और पूरा हमार प्रतिनिधि मन देखत हैं कि हमन 1.5 साल में जो योजना चलाए हन छत्तीसगढ़ के विकास पर वो योजना चलत है कि नहीं। औचक निरीक्षण भी हमन करत हन। कहीं भी पंचायत में पहुंच के मतलब मालूम नहीं रहे, अचानक पहुंच के वहां प्रधानमंत्री आवास के घर भी देखत हन, वहां पानी पहुंचत है कि नहीं, राशन पहुंचत है कि नहीं, वहां स्कूल में गुरुजी मन आते हैं कि नहीं, पटवारी आते हैं कि नहीं, ये सारा चीज देखे के काम करत हन। मैं अभी तक 11 जिला में जा पाए हूँ, 11 जिला में जा चुके हूँ और मैं 11 जिला के दौरा से पूरी तरह संतुष्ट हूँ कि 1.5 साल के हमार सरकार के कामकाज ठीक से चलत है। आज 11 जिला के जनता मन बहुत संतुष्ट हैं। सब कहते हैं कि आप जब से सरकार में आया है सब काम ठीक ठाक चलत है, राशन भी पहुंचत है और पानी भी पहुंचत है, बिजली भी ठीक है। तो ऐसा सुशासन तिहार चलत है और हम लगातार नया नया काम करते जात हन। प्रधानमंत्री जी जो वादा करे रहीन, मोदी के गारंटी में जो भी वादा रहीस बोला मैं दोहराना नहीं चाहूं, वो सब वादा ला हमन पूरा करे हन। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास के हो या किसान मन से किए वादा हो। आज 70 लाख से ज्यादा हमार विवाहित माता बहनी मन के खाता में 1,000 रुपया प्रति महीना जात है। रामलला दर्शन योजना में आज 22,000 से ज्यादा लाभ ले पाइन है। अभी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना भी हमन मार्च महीना से शुरू करे हन। इनमें जो 60 साल से ऊपर के हमार माता बहनी मन, बुजुर्ग माता पिता मन हैं, विधवा, दिव्यांगजन, परित्यक्ता हैं, वो सब के योजना के लाभ मिली। और देश में कहीं भी उमन तीर्थ व्रत
जाना चाहिए वहां सरकार अपन खर्चा से मला तीरथ बरत कराई। और आज आप मला ये भी मालूम है कि हमारे पंचायत मंत्री बड़े ऊर्जावान है श्री विजय शर्मा जी। आज वो क्या बोलते हैं बस्तर में जो शांति व्यवस्था हम आज कायम करे में अग्रसर हन, वहां नक्सलवाद अंतिम सांस ले थे तो हमारे गृह मंत्री के बहुत बड़े उसमें योगदान है और डबल इंजन के सरकार के भी लाभ होते। और हमारे हुमन के भी संकल्प है कि आने वाला 31 मार्च 2026 तक ये देश से नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त करना है। और मोला पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हमारे सुरक्षा बल के जवान मन नक्सलवाद से लड़त हैं, हमारे माननीय गृह मंत्री केंद्रीय गृह मंत्री के संकल्प पूरा हो ही। आज 24 अप्रैल जो राष्ट्रीय पंचायती दिवस रही से वो दिन हम 1460 पंचायत में अटल डिजिटल सेवा केंद्र प्रारंभ करे रहे। हमार वादा रही से कि हम पंचायत के हमार माता पिता व्यक्ति मनला सज्जन मनला कोई भी पैसा के ट्रांजेक्शन बर या कोई कागजात जाति प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र कर लिए पंचायत में ही व्यवस्था करबो। आज 1460 पंचायत में 24 तारीख से शुरू होगी से आज मैं ये सुशासन तिहार में कई जगह वो केंद्र में भी गए रहे हैं। आज हमारे पंचायत के माता बहनी मन वहां ले पैसा निकालत हैं, पैसा जमा भी करत हैं। आने वाला 6 महीना में 5000 पंचायत में ये व्यवस्था कर देबो। और ओकर बाद में आने वाला साल 24 अप्रैल 2026 आने वाला पंचायती राज दिवस दिन पूरे हमारे छत्तीसगढ़ के 11,000 से ज्यादा पंचायत है, सब पंचायत में अटल ये डिजिटल सेवा केंद्र शुरू कर देबो। तो हमारे पंचायत के सज्जन वृंद मतलब कहीं बाहर जाए की आवश्यकता नहीं पड़ी। अभी जैसे मैं कहें कि लगातार हमन रिफॉर्म करत हन, तो अभी जमीन रजिस्ट्री हमारे ये जिला के प्रभारी मंत्री जमन कर पास में वित्त और पंजीयन विभाग भी है। आज पंजीयन में ऐसा रिफॉर्म लानी ने है कि जमीन रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण हो जाएगी। कोई चक्कर लगाना नहीं पड़े, कोई 15 दिन महीना दिन घूमना नहीं पड़े। रजिस्ट्री के साथ 1 घंटा के अंदर नामांतरण हो जाएगी। कोई गलत आदमी रजिस्ट्री करा भी नहीं पाही। आज कोई अपन संपत्ति ला अपन बेटा बेटी में देना चाहिए तो पहले रजिस्ट्री कराना पड़त रही से, और जमीन के कीमत के 0.8% उनमें पैसा खर्चा होत रही से। अब मात्र 500 रुपया में वो ट्रांसफर हो जाही। कोई माता पिता अपन बेटा बेटी ला जमीन देना चाहिए तो मात्र 500 रुपया में वो काम हो जाही। तो ऐसा नया नया हमारे नवाचार भी हमारे प्रदेश में लाना थी। और जो भी भ्रष्टाचारी मन रही ने 5 साल में वो सब कर जांच होते, सब जेल जाते हैं। कौन बेल में है, कौन जेल जाए के तैयारी में है। कृषि मंत्री, वरिष्ठ नेता और जनजातीय मंत्री आदरणीय श्री राम विचार नेताम जी, इस जिले के प्रभारी मंत्री और जिनके पास खजाने की चाबी है वित्त मंत्री आदरणीय श्री ओपी चौधरी जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्याम बिहारी जायसवाल जी, बहन श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े जी, राज्यसभा के हमारे सांसद आदरणीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे सांसद आदरणीय चिंतामणि महाराज जी, हमारे विधायक साथी। मैं चूंकि समय की सीमा है इसलिए मंचासीन हमारे सभी वरिष्ठ विधायक साथीगण, यहाँ राजेश भी है जिनने यहाँ के नेता की अकड़ निकाल दी। ऐसे हमारे सभी आदरणीय विधायक यहाँ पर उपस्थित है। गोमती जी, भैयालाल जी, रेणुका सिंह जी, प्रबोध जी, राम कुमार जी, भूलन जी, उद्देश्वरी जी, और हमारे मंत्री यशस्वी मंत्री मेरे साथी आदरणीय तोखन साहू जी। थोड़े आपके ताली बजा के तोखन जी का भी स्वागत कीजिए। छत्तीसगढ़ के लिए केंद्र से सौगातें लेके वो लगातार आते हैं। हमारे सभी
निगम और मंडल के अध्यक्षगण, जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, मोर्चों के सभी पदाधिकारी, सभी अधिकारी साथीगण राज्य के और केंद्र के, और जिनको आज मोर आवास मोर अधिकार आज चाबियां मिल रही है, स्वीकृति पत्र मिल रहा है, ऐसे मेरे बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। और आओ आज सबसे पहले प्रणाम करें भारत की सेना को, हमारे सेना के शौर्य को, हमारे सैनिकों की वीरता को, हमारे वीर जवानों के अचूक निशाने को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सटीक रणनीति को। छत्तीसगढ़ के बहनों और भाइयों, जिन्होंने हमारी बेटियों की मांग का सिंदूर उजाड़ा, उन आतंकवादियों के अड्डे को समूल नष्ट करके भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर किसी ने हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। बड़ी अकड़ दिखाता था पाकिस्तान, 3 दिन नहीं टिका। हमारी सेना के जवानों ने, प्रधानमंत्री जी ने क्या दिया, खुली छूट है, सेना को खुली छूट कार्रवाई करने की। और पाकिस्तान का कोई इलाका नहीं था जो हमारे आक्रमण की जद में ना हो। 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, उनके आतंक अड्डे मलबे के ढेर में बदल गए। और आज भी प्रधानमंत्री जी ने क्या दिया है, अभी रोका नहीं है, स्थगित किया, स्थगित। पाकिस्तान अगर गोली चलाएगा तो हम गोला दागेंगे। अगर पाकिस्तान ने हरकत की तो दुनिया के नक्शे पे नाम नहीं बचेगा। ये भारत का शौर्य है। भारत संप्रभु राष्ट्र है, भारत संप्रभु राष्ट्र है, और अपने फैसले हम खुद करते हैं। 3 दिन में पाकिस्तान की सीमा घुटनों पे आ गई और दुनिया भर के हाथ जोड़े कि बचा लो, बचा लो, बचा लो। और इसलिए अभी युद्ध विराम, लेकिन भारत अपने फैसले खुद करता है। मैं एक बार फिर ऐसे प्रधानमंत्री को प्रणाम करता हूं जिन्होंने भारत के मान सम्मान को पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किया है, और सेना के शौर्य को प्रणाम करता हूं। लेकिन छत्तीसगढ़ वालों, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। एक पाप किया था भूपेश बघेल की सरकार ने, आपके मकान छीन लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मकान भेजते थे, लेकिन इनने मकान नहीं बनाए। आप बताओ, गरीबों के मकान नहीं बनाना पाप है कि नहीं? जोर से बोल के बताओ, पाप है कि नहीं? लाखों लोगों के तुमने मकान छीन लिए, और उन्हीं गरीबों की तुमको हाय लगी है जो आज तुम्हारा पता नहीं है कहां चले गए। उन्होंने गरीबों के मकान छीने, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से जो बात कही थी, विजय जी बता रहे थे, मोर आवास मोर अधिकार। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम सबको जिनका सूची में नाम है आवाज देंगे, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम केवल नारियल नहीं लगाते, हम केवल भाषण नहीं देते। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर। हमने वचन दिया था, गरीब बहनों और भाइयों, कच्चे मकानों में रहने वालों, यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था, प्रण था कि हमारी सरकार अगर बनी तो डबल इंजन की सरकार सबको मकान बना के देगी। और आज जो कहा सो किया, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। और मामा आज बाधा निभाने ही आया है मोदी जी के आशीर्वाद से। आज का दिन ऐतिहासिक दिन। जितने मकान मुख्यमंत्री जी 2018 की आवास प्लस की सूची में थे, आज उनमें से 3,07,000 कुछ मकान बचे थे,
आज वो 3,07,000 मकान का स्वीकृति पत्र मैं आपके हाथों में सौंप रहा हूं। इसको स्वीकार कीजिए और ऐलान कर दीजिए अब छत्तीसगढ़ में कोई आवास जो पात्रता थी आवास उसका शेष नहीं है, सबको ये आवास प्रदान किया गया है। वो मैं स्वीकृति पत्र आज माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को सौंप रहा हूं। की पूजा है, पांव धो धो के हम आवाज दे रहे हैं। ये आवाज तो मिल ही रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के बहनों और भाइयों, सर्वे की सूची से अगर किसी का नाम छूट गया हो तो चिंता मत करना, मोदी है तो मुमकिन है और मामा के पास विभाग है, फिर चिंता काहे की। और तो नया सर्वे चालू, मुख्यमंत्री जी आपने बहुत बेहतर सर्वे करवाया, घर घर जाके सर्वे हो रहा है। सुनो मेरे बहनों और भाइयों, जिनके अभी भी कच्चे मकान हैं उनके पक्के मकान बनाए जाएंगे। बताओ बनना चाहिए कि नहीं? पीछे तक जोर से बताओ बनना चाहिए कि नहीं? क्या किसी को कच्चे मकान में रहना चाहिए? ये भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार, छत्तीसगढ़ वालों कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। अभी 28 लाख मकान का सर्वे हुआ है। मेरे अधिकारी यहां बैठे हैं, गया प्रसाद जो देखते हैं इस विभाग को, और बाकी भारत सरकार के अधिकारी यहां बैठे हुए हैं। हमने तय किया है कि एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन कीजिए, अगली बार से आपको फिर स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे कि जो गरीब बचे उनको भी मकान दो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, भारत की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोच भारत के लिए भगवान का वरदान है। सबको पक्के मकान तरसा दिया कांग्रेस ने, इतने वर्षों तक नहीं दिए, और उसमें भी मापदंड बदल दिए। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे तो मैं फिर कहना चाहता हूं, पहले कई शर्तें लगी थी कि जिनके पास स्कूटर मोटरसाइकिल होगी उनको मकान के पैसे नहीं देंगे। अब टू व्हीलर पे तो सभी चलते हैं, बिना स्कूटर मोटरसाइकिल को कोई चलता है क्या? इसलिए सुनो मेरे बहनों और भाइयों, अगर स्कूटर मोटरसाइकिल होगी तो भी पक्के मकान के पैसे दिए जाएंगे। सर्वे करके सूची में नाम जोड़ा जाएगा। बताओ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बोलो मिलना चाहिए कि नहीं? और दूसरी तरफ एक और नियम बना था, मेरी बहनें बैठी है, दीदियां, एक नियम बना था कि 10,000 रुपया से ज्यादा आमदनी हो जाए तो मकान नहीं देंगे। अब बनाना है लखपति दीदी, और लखपति दीदी बनेगी तो 10,000 रुपया महीना से ज्यादा तो कमा नहीं पड़ेगा, तो क्या उनको मकान से वंचित कर दें? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, हमने तय कर लिया कि जिनकी 15,000 रुपया महीना तक भी आमदनी होगी उनको भी पक्के मकान दिए जाएंगे। मोर आवास मोर अधिकार। और तीसरी बात और, किसान हमारा दिनों रात मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है, और इसलिए तय किया है 2.5 एकड़ तक जिनकी सिंचित जमीन है उनको भी मकान दिए जाएंगे, और 5 एकड़ तक जिनकी असिंचित जमीन है उनको भी मकान दिए जाएंगे। आप बताओ देना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, देना चाहिए कि नहीं? तो बोलो भारत माता की। ये आपकी सरकार है, गरीबों की, किसानों की, ग्रामीणों की। मेरे बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हो रहा है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक ऐसा भारत के भारत के नौजवान दुनिया के किसी कोने में जाएं तो सीना तान के कहे कि मैं भारतीय हूं। लगातार हमारा देश आगे बढ़ रहा है।
और इसलिए गांव में भी, गांव का विकास भी, विकसित भारत हमारा लक्ष्य है। विकसित भारत के लिए हमारा संकल्प है विकसित छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ विकसित बनेगा। विकसित छत्तीसगढ़ के लिए विकसित गांव, और गांव विकसित हो और गांव में गरीबी ना रहे। और इसलिए सुनना, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, ग्रामीण विकास, और विशेषकर मेरी दीदियों, आज मैं तुमसे भी ये कहने आया हूं, हर एक बहन, हर एक दीदी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी है, उसको लखपति दीदी बनाना है। बताओ।